साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, टाइगर जयराम महतो की एंट्री क्या हुई, राजनीति में भूचाल सा है और इस रिजल्ट के बाद तो उसने कमाल कर दिया है। अब असर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के जैसे जैसे कई वरिष्ठ नेता अब टाइगर जयराम महतो की बोली बोलने लगे हैं। अब उन्हें याद आने लगी है कि झारखंडी अस्मिता जैसी भी कोई बात है। अब उन्हें याद आने लगा है कि सरना कोड भी है। अब उन्हें याद आती है खतियान 1932 जैसी बात। जी साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने ये बातें कही हैं। ये बड़े नेता हैं कि उन्हें भी मनाने हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे छोटे चाणक्य साहब भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में रहे सह प्रभारी भी उनके दुआरिया तक यानी कि घर तक गए थे। जी, मैं बात कर रहा हूं शैलेंद्र महतो की, आभा महतो। शैलेंद्र महतो जो कई टर्म सांसद रहे, उनकी पत्नी आभा महतो और कुर्मी समुदाय से दोनों आती है। और इस चुनाव में झारखंड में रहने वाले इस बड़े समुदाय ने पूरे चुनावी नतीजे को बदल कर रख दिया और जिसके नेता बनकर उभरे हैं जेल कैंप सुप्रीमो डुमरी के नवनिर्वाचित विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो। जी साथी, उन्होंने कई बातें कही हैं, खुलकर कही हैं। आपको भी लगेगा बातचीत को सुनकर कहीं वो नया आशियाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं। ये जेएमएम से ही भाजपा में गए थे शैलेंद्र महतो, आंदोलनकारी भी रहे हैं। कई बातें उन्होंने खुलकर बताई है। तो यह सवाल मेरे मन में आया, आपसे भी पूछता हूं दोस्तों कि इनकी बातचीत आप भी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी। इनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि कहीं यह नया आशियाना, नया ठिकाना तो नहीं ढूंढ रहे शैलेंद्र महतो। तो क्या जेल कैंप की तरफ जाने का तो कहीं इनका मन नहीं है? क्या कारण है कि वो जिक्र जो है टाइगर जयराम महतो का भी करते हैं और उनकी नीतियों, उनके विचार भी काफी हद तक मिलते जुलते दोनों के दिखलाई पड़ते हैं। देखिए क्या होता है। मैं आपको उनसे बातचीत जरूर सुनवाऊंगा दोस्तों। और बातचीत की है सीनियर जर्नलिस्ट अजय प्रकाश ने। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, एक और आपसे आग्रह है, वो ये है कि जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है। अगर आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करेंगे तो ये स्वतंत्र पत्रकारिता, एक आजाद आवाज के लिए बड़ा सहयोग होगा। हमारे यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर हम आपको शैलेंद्र महतो जी से बातचीत सुनवाते हैं। जी साथियों, तो बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार अजय प्रकाश ने। अजय प्रकाश का अपना यूट्यूब चैनल है जनज्वार। तो आप चलिए बातचीत सुनिए और कई बातें बीते कल की, आने वाले कल की और आज की भी। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। और जो अभी मौजूदा रिजल्ट आया है
झारखंड विधानसभा चुनाव का, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कि असल बात झारखंड बन करके 24 साल हो गए और इस 24 साल में झारखंड आंदोलन का जो बुनियाद था, उस बुनियाद पर किसी भी पार्टी ने आज तक होमवर्क नहीं किया। सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। मतलब इस 24 साल में यहाँ 14 या 15 मुख्यमंत्री बने, लेकिन झारखंड की जो मूलभूत बातें हैं, झारखंड तो बन गया, लेकिन आज भी जो बिहार, उस समय तो बिहार था, बिहार से झारखंड अलग हुआ, लेकिन जो झारखंडी अस्मिता की जो बात है, झारखंडी अस्मिता के साथ साथ यहाँ जो नियोजन नीति है, यहाँ का जो डोमिसाइल मुद्दा है, यहाँ की जो भाषा संस्कृति का मामला है, इस पर खास करके भारतीय जनता पार्टी कभी भी उस पर सहमत नहीं है। और सहमत वो भले बिहार में उसकी बात वो करेंगे, दूसरे दूसरे प्रदेशों में वो करते हैं, लेकिन झारखंड में जो भाजपा का जो नेतृत्व है, ये जिसको हम लोग तो एक देश के लोग हैं, तो यहाँ के आदिवासी, यहाँ खास करके 3 किस्म के लोग रहते हैं। एक आदिवासी है, एक मूलवासी है, और जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जो लोग हैं, जिसको हम लोग प्रवासी कहते हैं। हमारा देश में ये प्रवासी शब्द चलता है। यदि हम घर छोड़ के कहीं पर गए नौकरी चाकरी करने के लिए, तो हम प्रवासी कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हम जाएं। तो ये जो प्रवासियों के हाथ में ये झारखंड है, और ये झारखंड मतलब क्या कर, ये भाजपा के नेतृत्व में ये प्रवासी लोग यहाँ आज भी, भले ही यहाँ किसी आदिवासी को इन लोग अध्यक्ष बना देंगे पार्टी का, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। उनको भी एक ये लोग गुलाम बना के रखने का, जैसे हम तो देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल वोकल, नारा तो बहुत है, लेकिन यहाँ लोकल को वोकल होना ही नहीं देता है ये लोग। हाँ, तो स्थिति ये है। और इसकी बुनियाद, इसकी एक बुनियाद है 2014 में ये जो रघुवर दास थे, ये रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं। इसके जो भी रिश्तेदारी जो छत्तीसगढ़ से ही होती है, लेकिन उसको यहाँ जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो कई चीजें ऐसा उन्होंने कर दिया है जो भाजपा पर लोग, यहाँ के आदिवासी विश्वास ही नहीं करते हैं इस पार्टी पर। उन लोगों ने, आप जानते होंगे, बिरसा मुंडा का नाम सुने हैं आप, सिद्धू कानू का नाम सुने हैं। तो इन लोगों ने जो ब्रिटिश के खिलाफ में आंदोलन किया था, जिनके कारण लड़ाई तो जमीन की होती थी, तो उस समय छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना। उस एक्ट को समाप्त करने के लिए रघुवर दास ने बिल लाया था, और उस समय महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति आ गए हैं, उसमें राज्यपाल थी, उन्होंने उस बिल पर साइन नहीं किया। तो लोगों का ये विश्वास है कि आज यदि हमारी राष्ट्रपति महोदया उस समय यदि हमारी राज्यपाल नहीं होती, तो ये सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट नहीं बचता और ये जमीन हम लोगों का समाप्त हो जाता। ये हमारे यहाँ के लोगों का भाजपा के ऊपर ये जो विश्वास एक बन गया है, तो ये अब इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं? लेकिन एक सवाल ये तो है, ये मूल बातें हैं जी शैलेंद्र जी, एक सवाल ये है कि
भाजपा जिस तरह से झारखंड में बैठने की कोशिश कर रही थी, उसको एक धक्का लगा। आपने एक बात कही कि यहाँ के स्थानीय नेताओं को लगभग वह गुलाम बनाकर रखती है। चुनाव अभी अभी बीता है, अभी अभी चंपई सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है, सुदेश महतो है, अर्जुन मुंडा है, मधु कोड़ा है, सीता सोरेन है। क्या इन नेताओं को लगभग आपके शब्दों में भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम बना के रखा था और बाहरी लोगों को नेता बनाया था इस चुनाव में? देखिए, इसमें बहुत असल मतलब जो सच्चाई जो है, जी भाजपा में आदिवासी नेता बहुत हैं। भाजपा में आदिवासी नेता बहुत हैं, लेकिन उन आदिवासी नेताओं के हाथ में कोई आदिवासी जनता नहीं है। वो जेएमएम के साथ है, ये बड़ी रोचक वो बात शिबू कही सोरेन के साथ है। जी। हाँ, यहाँ भरमार है, आदिवासी नेताओं की भाजपा में भरमार है, लेकिन उनके हाथ में कोई आदिवासी लोग नहीं है। इनका एक कारण है, आप जैसे आप बगल में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और भी जगह जगह आदिवासी तो बहुत जगह है, लेकिन वहां तो दो ही दल है ना, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है। लेकिन यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और उसके आप चले जाइए पीछे 1952 में, आप जयपाल सिंह का नाम सुने होंगे। झारखंड अलग राज्य के यदि उस समय जो हॉकी प्लेयर भी थे, क्या कहते हैं, हमारे देश के कैप्टन थे। 1928 में उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आया था, और बाद में वो उन्होंने झारखंड पार्टी बनाया, और 1952 से झारखंड में क्या कहते हैं, यहाँ के आदिवासी कभी नेशनल पार्टी के साथ नहीं रहे। ये हर समय क्षेत्रीय पार्टी के साथ रहा, और झारखंड पार्टी 52 में 34 सीट लाया था, और उस 34 सीट को अभी हेमंत सोरेन ने उसको दोहराया। अभी जितने भी 28 ट्राइबल सीट है, 28 ट्राइबल सीट है, 28 के 28 ट्राइबल सीट में 27 ले आया इन लोग, जेएमएम ने। और भाजपा में एक चंपाई सोरेन लिया है, वो भी बहुत इधर उधर करके उसको मिल गया, नहीं तो भी हार जाते। तो ये जो ट्रेंड है ना झारखंड में ट्राइबल लोगों का, वो कभी नेशनल पार्टी के साथ नहीं रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो वो हर समय क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही रहा है। शैलेंद्र जी, एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में डंका बजा रही है वो, उसके नेता हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में डंका बजाने का दावा करते हैं। तो सवाल ये है कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्या समझती है? क्या वो अपनी पार्टी नहीं मानती है? कई लोग वहां, मैं जब सड़कों पर वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो लोग कह रहे थे अडानी अंबानी की पार्टी है, कुछ लोग कह रहे थे बाहरियों की पार्टी है। तो आखिर झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी को लेती है, किस रूप में समझती है? जी देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी शुरू से यहाँ प्रवासियों के हाथ में रहा शुरू से, लेकिन मैं भी भाजपा में गया था 1996 में, और मैं तो जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद रहा, और 98 में अटल जी के टाइम में मेरी वाइफ को टिकट मिला था। वो दो बार सांसद रही, और मैं 2 बार जेएमएम से था। मेरा जो कार्यकाल था बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी और नरसिम्हा राव के टाइम का था, और मेरी वाइफ थी अटल जी के 98 से लेके 2004 तक। और मुझे भी यही चीज भुगतना पड़ा कि मैं यहाँ के स्थानीय था, तो मुझे भी धीरे धीरे मुझे भी साइड कर दिया भाजपाई नेता लोगों ने यहाँ। और धीरे धीरे जब मैं था तो उस समय तो भाजपा को कुछ सीटें मिली थी, है ना, कहाँ 20-22 सीट से
जब बिहार था तो 20-22 सीट झारखंड में मिलता था, लेकिन उसके बाद 32 सीट तक हमने पहुंचाया था उसको 2000 में। लेकिन उसके बाद फिर धीरे 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 मुझे भी कभी इन लोगों ने टिकट भी नहीं दिया, साइड कर दिया। इस तरह यहाँ जो भी यदि झारखंड की बात जो करता है ना, तो भाजपा में उसको साइड कर दिया जाता है। हाँ, तो ये ट्रेंड यहाँ पर है। तो अब जब और अभी तो मैं देख रहा हूँ, इसी अनुभव से शैलेंद्र जी एक जानकारी दीजिए, पाठकों दर्शकों को बताइए कि आपका अनुभव ये रहा कि आप मूलवासी आदिवासी जनता के नेता थे, यहाँ स्थानीय थे, 2 बार आप सांसद रहे, 2 बार आपकी पत्नी सांसद रही। आपने कहा कि भाजपा ने हमको हाशिए पर डाल दिया, किनारे कर दिया। तो अब जबकि चंपई सोरेन है, सीता सोरेन है, गीता कोड़ा है, बाबूलाल मरांडी है, इनका क्या होने वाला है आपके हिसाब से? जी, ये सब हाशिए में चल जाएंगे, इन लोग भी सब हाशिए में जाएंगे। और इनको तो मैं तो सामान्य वर्ग से आता हूँ, बैकवर्ड हूँ, तो जी। अब निशिकांत दुबे तो यहाँ नेता बनने आए हुए हैं। एक सरजू राय यहाँ पर है और एक निशिकांत दुबे है। और निशिकांत दुबे भागलपुरिया आदमी है, वो आके गोड्डा में 3 बार ना 4 बार हो गया, वो यहाँ सांसद बन रहे हैं 2009 से, है ना। तो बाहरी अब निशिकांत दुबे को यहाँ के लोग तो मानेंगे नहीं, भले सांसद बन जाए अपना जोड़ तोड़ इधर उधर करके, लेकिन उनके नेतृत्व में कभी यहाँ सत्ता हासिल नहीं होगी। और अभी तो नया जनरेशन जो है ना, नया जनरेशन तो भाजपा में नहीं जाएगा लोग। हाँ, हम लोग तो चले गए थे अलग राज के लिए, और अलग राज अटल जी ने दिया, आडवाणी जी ने दिया उस समय, हम लोग लड़ के लिए उस समय आपका 2000 में। लेकिन जो लोग लड़ा था ना, उसको धीरे धीरे मेरे वाइफ को भी लोग धीरे धीरे साइड कर दिया, कभी टिकटें नहीं दिया इन लोग। कि आभा महतो वहां पार्लियामेंट में लड़ी थी, और ये झारखंड के मुद्दे पर, तो उसको भी देखा कि अरे इसको भी साइड करो। तो झारखंड में तो ये सौतालापन चलता है, चला है ये। मैं तो भुक्तभोगी हूं ना। जी, आप तो भुक्तभोगी है। तो जो सवाल छूट गया था निशिकांत दुबे के जवाब में कि चंपई, बाबूलाल, सीता, गीता का क्या होने वाला है? जी, भाजपा जो मेरा हुआ है वही होगा उन लोग का भी। हाँ, भाजपा में यही होने वाला है। और एक बार जब साइड हो गए तो अब पूरा साइड हो जाएंगे। और लास्ट चुनाव में, ये पिछला चुनाव में मेरे यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, क्या कहते हैं, हमारे हेमंता बिश्व शर्मा जी मेरे घर में आए थे, और मुझसे वो झारखंड के बारे में पूछने लगा। तो मैंने सारा चीज उनको बता दिया था, और बता दिया था कि हमने कि भाई यहाँ झारखंडी अस्मिता पर बात कीजिए। अब भाजपा तो बिहार में बिहारी अस्मिता की बात करती है, बंगाल में बंगाली अस्मिता की बात करती है, साउथ जाती है तो साउथ का अस्मिता की बात करती है, सब जगह तो। लेकिन झारखंड में ये क्यों नहीं होगा? और ये जब मैंने बताया, और नियोजन नीति 24 साल में आज झारखंड के लोगों को मिलता ही नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका भाषा संस्कृति पर हमला जो हो रहा है चारों तरफ से, बंगला का, इधर क्या कहते हैं बिहार का भाषा का, ये हम ठीक है, हिंदी तो हमारी नेशनल भाषा है और हमारी स्टेट की भी भाषा है वो, लेकिन उसके बाद में जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज में यहाँ की जो भाषा है उसको प्रमुखता देनी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं करता है ये लोग। और मैंने उनको बोला था, तो बिश्व शर्मा जी ने नियोजन नीति और आपका डोमिसाइल का मुद्दा को चुनाव में बोला था, और किसी वीडियो में मैंने सुना था उसका, लेकिन वो बोलते बोलते उसको तो फिर नेता लोग उसका मुंह बंद करवा दिया, उस मुद्दे पर कहीं बात ही नहीं हुआ। फिर आ गया बांग्लादेशी मुद्दा संथाल परगना में। अब बांग्लादेशी मुद्दा तो झारखंड में चलेगा नहीं,
उससे इनको क्या फायदा है। और वो तो लोगों में यही बात होने लगी, अरे ये तो केंद्र का मामला है, अब केंद्र सरकार उसको करना चाहिए। झूठ मूठ का स्टेट गवर्नमेंट को, हेमंत सरकार को क्यों दोषारोपण किया जा रहा है। तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। शैलेंद्र जी, एक सवाल ये बनता है सुदेश महतो को लेकर। आप भी कुर्मी समाज से आते हैं, वो भी उसी समाज से हैं। एक समय में वो बड़े नेता थे, कई सारे विधायक जीतते थे। अब धीरे धीरे उस हाशिए पर पहुंच गए जहां की वो अपनी सीट भी नहीं जिता पाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्यों इस गति में वह पहुंचे? देखिए, उन्होंने भी, देखिए क्या कहते हैं, समय पलटता है जी। हम लोगों को कुर्मी नेता, जो पुराने नेता है ना, उसको भी उन्होंने मारने का काम किया है। और वही अभी जयराम महतो उसको मार रहा है। अभी जो नया नेता जो, तो समय पलटता है। सुदेश महतो जिस चाल में वो चला था, ये लोग, वो सुदेश महतो कुछ भाजपा नेताओं के साथ मिलके हम लोग को मारने का काम किया था, और आज जयराम महतो उसको मार रहा है, राजनीतिक मार जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल। और जो सुदेश महतो का वोट था, उस वोट पर जयराम की दखल हो गई। और आज देखिए, कुर्मी जो वोट है, अभी नए जो वर्ग के लड़के लोग हैं सब, वो सब तो जयराम महतो के साथ चला गया। जो सुदेश महतो अपना एकाधिकार दिखाता था, वो समाप्त हो गई वो। तो भविष्य क्या देखते हैं आप? अब उनके हाथ में नहीं है। जी, भविष्य क्या देखते हैं जयराम महतो का? आपको क्या लगता है कि जी? देखिए, जयराम महतो यदि किसी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा ना, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और वो अपने मतलब अकेले रह के यदि वो लड़ाई करता है, जो झारखंड की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ के मूलभूत, जो झारखंड आंदोलन के समय में जिन बातों को लेकर के हम लोग ने आंदोलन किया, उसको पुनः यदि वो दोहराएगा और उस रास्ते पर चलेगा, तो उनकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। और यदि चुनाव के चक्कर में किसी भाजपा या कांग्रेस या जेएमएम या किसी के साथ तालमेल करता है, तो उनका डेवलपमेंट मैं समझता हूं कि वो नहीं बढ़ पाएगा। फिर वो फिर उनका विकास रुक जाएगा। जी, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र महतो।